जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजीव जेटली जी हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन आज हरिद्वार में मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। सुरेंद्र राजपूत आज कांग्रेस के तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुरेंद्र राजपूत जी, जो आज बातचीत के सिलसिले में शरीक हो रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। और मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस से बहुत दिनों के बाद हमारे साथ आज एक बार फिर से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच मानव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यह है कि आज एक सवाल आया। सुरेंद्र जी आपके पास ऑडियो आ रही है हमारी? मैं मुखपत्र पे छपा, मैं जानना चाहता हूं साहब, जायसवाल साहब। सर पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। और आज 2 अक्टूबर है। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारे पूरे देश के प्रति उनका नमन है उनको। और जहां तक आज का वर्तमान जो स्थिति है सर हमारे देश की, गांधी जी आज वो एक सोच है जो परस्पर हर इंसान के मन से नहीं जबान पे भी दिख रहे हैं। और जो शास्त्री जी का जो नारा था जय जवान जय किसान, आज वो अद्भुत तरीके से प्रखर रूप से सबके लिए वो एक मंत्र का काम कर रहा है। मानव आज मैं राहुल गांधी की पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं आज महात्मा गांधी वाला तो है, मुझे मालूम है। ना सर, आज जो है सर मैं आपके माध्यम से पूरे देश को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये गांधी और शास्त्री का देश है। और जहां तक बात है सर आपकी जो बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तो मैं सर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता। अच्छा तो ठीक है साहब, तो फिर अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? अब आप भी ना बदल जाइएगा, हम केवल ट्विटर की पार्टी नहीं है। कांग्रेस को कुर्सी पर बैठ कर राजनीति करना छोड़ देना पड़ेगा। अगर वो बीजेपी से नहीं लड़ सकते तो हम लड़ सकते हैं। मानव जायसवाल बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, आप बताइए। हम लड़ रहे हैं और बीजेपी को परास्त कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी चक्रवर्ती बने एक अद्भुत तरीके से कौरवी सेना जो बंगाल में आई थी, हर तरीके से षड्यंत्र उन्होंने रचा था, चक्रव्यूह रचा था। और मुझे याद है मैंने आपको डिबेट में बोला था, हमने चक्रव्यूह तोड़ा भी है और हमने भेदा भी है। सर अखिल भारतीय सर एक मिनट सर, जहां तक बात है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की, तृणमूल जो मतलब है ना सर, इसको जानने की बहुत जरूरत है। तृणमूल का मतलब होता है ग्रास रूट, माने ग्रास माने जो घास होता है और घास का जो जड़ होता है। अब जितने घास काटोगे उतना घास फैलेगा। और सबसे बड़ी बात है सर, हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और हम कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी हैं, उन्हीं की एक शाखा रही हुई है। और जहां तक बात है हमने परस्पर उसी आइडियोलॉजी के नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ा है। हमको सर्वधर्म संभव पता है, हम हर धर्म को मानते हैं, हम सेक्युलरिज्म को मानते हैं, हम फेडरलिज्म को मानते हैं, हम गांधी के अनुयायी हैं, हम गोडसे के अनुयायी नहीं हैं। और जहां तक बात है मैं समझ गया, जो कांग्रेस पार्टी मैं समझ गया मानव जायसवाल, मैं समझ गया जितनी घास काटी जाती है उससे ज्यादा होती है ग्रास रूट, वो भी वर्ड मैं समझ गया। तो ये दोनों चीजें लैक कर रही है क्या बीजेपी कांग्रेस? मैं ये जानना चाहता हूं मानव जायसवाल। बिल्कुल सर, हमने जो देखा है कुछ सालों में जिस तरीके से कांग्रेस में जो ये G23 हो या कोई भी, मुझे टिप्पणी नहीं देनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को बहुत सारे आत्मचिंतन की जरूरत है। ये मैंने भूतकाल में रह के आप भविष्य की चिंता नहीं कर सकते। वर्तमान में आपको जमीनी स्तर पे काम करना होगा। और अगर आप नहीं काम कर रहे हैं तो हम तो भाई गांधी के अनुयायी हैं, हम तो देश के प्रति समर्पित है। हमारा जो समर्पण देश के प्रति है वो अतुल्य है, क्योंकि हम देशभक्त हैं। हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन है, हमने आवाज देना सीखा है सर। हम टैगोर की धरती से आए हैं और जहां ये गाना काफी प्रचलित रहा है, अकेला चलो रे सर, कोई भी नहीं आएगा तो सत्य के लिए हम अकेला चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी सुरेंद्र राजपूत जी, नाउ यू प्लीज आंसर। सुरेंद्र राजपूत जी, जी सुरेंद्र राजपूत जी, तोड़ दिया गया था जिस तरीके से। राइट सर, राइट सर। सुरेंद्र राजपूत जी, नाउ यू प्लीज कम। अच्छी बात है, पूरे देश में मुझे खेद है, उन्होंने मतलब ही नहीं समझा। हम चाहते हैं कि आप काम करें, जमीनी स्तर पे उतर के काम करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद बनारस में बैठा हूँ, मैं भोले बाबा की नगरी में बैठा हूँ। प्रतीक भाई, भोले बाबा की नगरी में बैठा हूँ। को मैंने गलत समझा तो मैं भी अपने शब्द वापस लूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक एजेंडे का श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुकाबला कर रही है। संसद में हमारी कितनी संख्या है इसको लेकर के आप सवाल उठा सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी बताइए। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपने कार्य का निर्वाह करिए, लोगों तक पहुंचिए, बताइए कि भैया ये अहंकारी सरकार है, आप तो कर नहीं पा रहे हैं। किसी भी तरीके का प्रत्यक्ष या परोक्ष समझौता किया
सर सुरेंद्र और राजपूत जी, नहीं सुरेंद्र हमने राजपूत जी, कभी इस वो तरीके का काम किया सुरेंद्र राजपूत लोग टीएमसी में हो रहे हैं। जी जी टीएमसी, जायसवाल कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ये सर मैं आपको बताना चाहता हूँ और पूरे देश को हम फिर से अवगत करना चाहते हैं और हमारे जो सहपाठी हैं कांग्रेस के, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई सर आपको भी मैं बता दूं, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है ही नहीं। हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम उस जगह जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, जो अहंकारी सरकार है और जो देश विरोधी कार्य वाली सरकार है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम उनसे लड़ रहे हैं। तो सर ये तो देश के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम तो एक प्रांत की पार्टी है और उसके बाद भी ये हार रहे हैं, तो ये बीजेपी को चिंतन करने की जरूरत है। सुरेंद्र राजपूत जी, राइट सर, सुरेंद्र राजपूत जी, राइट सर, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, जी। मैं जायसवाल जी से सहमत हूं। हर पार्टी को अपना राष्ट्रीय स्वरूप बनाने का अधिकार है, उस अधिकार में टीएमसी जाए, उनका स्वागत है। और जो नेता हमारे यहां से जाना होती है, विश्वास कीजिए उस घास को कांग्रेस घास कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी कह लीजिए, विश्वास कीजिए मैं टेक्निकली बता रहा हूं। इनको अपनी थियरी का ना पैर मिलेगा ना सर मिलेगा। मेरे भाई उनको बोलिए कि सम्मान देते हुए बातें करें। अभी आप हम तृणमूल के, हम तृणमूल है, हम कांग्रेस नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। बोलिए, पूरा बोलिए, तृणमूल कांग्रेस बोलिए। जी जी, उनको ये बर्दाश्त नहीं है, आप उनको कांग्रेस कहें, आप उनको कांग्रेस मत कहिए। अपने विज्ञान की जो सूची कांग्रेस नहीं कहलाना चाहते, वो तृणमूल कांग्रेस कहलाना चाहते हैं और आप उनसे कह रहे हैं कांग्रेस। जी प्रत्येक जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा जी, मैं कांग्रेस की बात, इन दोनों की बात नहीं कर रहा। वो चाहे तृणमूल कांग्रेस है चाहे वो कांग्रेस हो। अरे मैं तो घास की बात कर रहा हूँ, मेरे को घास के ऊपर तो डिस्कशन करने दीजिए। घास के बारे में तो चर्चा कर सकता हूँ ना। इनको ऑडियो सुना दीजिए घास होती है, कांग्रेस घास कैसी घास होती है उसको बता दीजिए मेरे भाई, ये तरीका नहीं है। आपको बच्चे भी सुनते होंगे सर। अरे मैं बता रहा हूँ, आपको बच्चे भी सुनते होंगे। अरे सुन तो लीजिए यार, क्या तरीका है आपका? आप बोल रहे थे मैं भैया आपके ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है? व्हाट्सएप न्यूज में चलते, आप बोल रहे थे, मैं बोला 15 मिनट से आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ आपको बैठ। मानव जायसवाल जी सर तैयार है 2024 के लिए? आचार्य जी ने एक सवाल रखा 2024 के लिए चैलेंज, आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सर। जो आचार्य जी ने जो बात कही बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक विश्लेषण दिया, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि कर्म का निर्वाह करना होगा और जिस तरीके से बीजेपी को चुनौती देनी होगी, चुनौती देने से सिर्फ नहीं होगा, उनको परास्त करना होगा और उस परास्त में जो वाहन की जरूरत है, वो वाहन को आपको पकड़ना होगा। आप जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो आईएनसी क्यों ना हो, चाहे वो उद्धव जी की पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी क्यों ना हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उद्देश्य हमारा यह है कि भाई जो नेतृत्व, जो अहंकारी सरकार, जो मोदी शासन जो चला रही है देश में, उनको पराजित करना है और हम उनको पराजित कर रहे हैं और आप जीती हुई सरकार नहीं बना पा रहे हैं। आपको इसके लिए चिंतन करनी होगी। गोवा में आपकी सरकार बनती, लेकिन आप बना नहीं पाए, आपके अपने जीते हुए एमएलए छोड़ के चले गए। तो आपकी वो कमजोरी और खामियां हैं जिसको हम चाहते हैं मजबूती से मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि आपके सामने जो सरकार खड़ी है वो मोदी सरकार है, वो किसी की नहीं है, वो सिर्फ हमारे दो की सरकार है। वो देश हित में काम नहीं कर रही है, ना वो किसानों की सुन रही है, ना वो बच्चों की सुन रही है जो डेंगू या इंसेफ्लाइटिस में मारे जा रहे हैं। जरूर दीजिएगा मानव जायसवाल जी, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि हम मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मानव जायसवाल जी, मैंने सुन लिया, मैं आपके भाव को समझ गया। मैं आपको बड़ा स्नेह करता हूं, आप बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, होनहार हैं, आपका भविष्य उज्ज्वल है और मैं ममता दीदी से अनुरोध भी करूंगा कि आपको आगे बढ़ाएं। मानव जायसवाल जी, बात बताओ, राजनीति के अंदर राजनीतिक दल में कौन से राजनीतिक दल में मतभेद नहीं है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर मुकुल राय नहीं गए? क्या ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर शुभेंदु अधिकारी नहीं गए? क्या ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर तमाम बड़े कद्दावर नेता नहीं गए? जब हवा चलती है इधर की तो लोग उधर हो जाते हैं और जब हवा चलती है उधर की तो लोग उधर से इधर हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से आज लोग जा रहे हैं, लेकिन याद रखना जायसवाल जी, इस देश को कांग्रेस ने एक सशक्त नेतृत्व दिया है, पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। और सुनिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला हम कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा आपके साथ, परिवार का हिस्सा है। ममता दीदी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, ममता बनर्जी हमारे परिवार का हिस्सा है। हम लोग फैसला करेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन आज सूचना कपा। राइट सर, आचार्य जी, राइट सर, मानव जायसवाल। आचार्य सर सुनिए सर, 2 सेकंड।
जी। सर हवा बदल रहा है। राइट। जो बीजेपी, जो चीज कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे, अब वो अन्य दलों में जा रहे हैं। और जो लोग कांग्रेस में कभी आने का नहीं सोचे, वो कांग्रेस में भी आ रहे हैं। कोई भी पार्टी तब तक चलेगी जब नई ऊर्जा उसके साथ जुड़ेगी। और ये सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस और अन्य रीजनल पार्टियों में नई ऊर्जा जुड़ रही है, क्योंकि वो एक सोच के खिलाफ है। और वो सोच है सांप्रदायिक सोच, वो सोच है देश तोड़ने वाली सोच, वो सोच है जो सिर्फ कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाहती है, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहती है, राइट लोगों सर, को नहीं सोचना चाहती। राइट सर, देश के राइट बारे सर, में नहीं सवाल ये सोचना है, चाहती। देशवासियों राइट को सर, सवाल यही बनाना है चाहती है। सुरेंद्र राजपूत जी। और सर हम मानव चाहते हैं जायसवाल, कि अब वो हवा व्हाट डू यू बदल मीन रहा टू है, से? पकड़ लीजिए। मानव जायसवाल प्लीज लिसन टू मी। मुझे 10 सेकंड दे। मानव जायसवाल, आप कहना क्या चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व शक्तिहीन है? आप कहना क्या चाहते हैं जी कि नहीं कांग्रेस सर, पार्टी भ्रमित का है नेतृत्व धुंधला सक्षम नहीं है? भ्रमित है, धुंधला है। अब आप उतर रहे हैं, जमीन पे उतरिए, ग्रास रूट पे आप काम क्या बात है। करिए। और हमको विश्वास है, क्योंकि आपके हर वोट में बीजेपी के साथ जितने कार्यकर्ता उनके बूथ मेंबर नहीं होंगे जितने कांग्रेस के आज देश में है। तो मैं चाहता हूं और हमारा पूरा देश चाहता है कि आप अनुयायी बनिए, आप करिए ना काम, आप आगे आगे बढ़िए। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, मानव, आचार्य जी, राइट सर, आचार्य, मानव, मैंने आप टेकन योर पॉइंट। आचार्य जी ये कह रहे हैं कि आप दीदी से तो बात कर सकते हैं मेरे लिए, मानव जी, मानव के लिए, लेकिन क्या कांग्रेस में बात कर सकते हैं नेतृत्व के लिए? और जो बात सच है वो सच कह सकते हैं क्या? और वो बता सकते हैं कि जो बात कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, जो बात संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, जो बात सुषमा देव बोल के चली गई,